जिद्दी बनो, बिना जिद्दी के आप इतिहास नहीं रच सकते। दोस्त, दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होना चाहता, यानी कि सफल नहीं होना चाहता, जीतना नहीं चाहता, आकाश की बुलंदी को छूना नहीं चाहता। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, जीतना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में नाम कमाना चाहता है, फेम कमाना चाहता है। हर आदमी जीतने की, सफल होने की कोशिश भी करता है, लेकिन क्या सभी जीत जाते हैं? नहीं। सभी सफल हो जाते हैं? नहीं। इसका जवाब ज़्यादातर नहीं में होगा। Am I right? तो अब ये सवाल है कि आखिर वो कौन सी वजह है, आखिर वो कौन सी बात है, आखिर जिसके कारण सिर्फ कुछ लोग ही जीत पाते हैं, सिर्फ कुछ लोग ही अपनी मंजिल को हासिल कर पाते हैं। उस वजह का, उस चीज़ का, उस बात का नाम है जिद। अपनी जिद के आप इतिहास नहीं रख सकते, बिना जिद के आप बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकते। यहाँ जिद का मतलब बच्चों द्वारा किसी चीज़ को पाने की जिद से नहीं। जिद का मतलब अपनी सारी शक्तियाँ, अपनी योग्यता को संकल्पित करके अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जीतने के लिए किया गया अदम्य साहस, अटूट प्रयास ही तुम्हें एक जिद्दी इंसान बना सकता है। जो व्यक्ति जीत दर्ज करता है या अपनी मंजिल तक पहुंचता है, वो बाकी लोगों से कुछ हटकर होता है। जीतने वाला जीतने की जिद करता है, और जीतने वाले को अपनी जीत से अलग, अपनी मंजिल से अलग कुछ और दिखाई नहीं देता। जब तक किसी लक्ष्य को पाने की, किसी मंजिल तक पहुंचने की जिद नहीं होगी, तब तक उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक पहुंचा नहीं जा सकता। आप किसी भी महान व्यक्ति को देख लीजिए, किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, आज वो जिस मुकाम पर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने खुद से जिद की थी, और उसी जिद की बदौलत वे बुलंदियों तक पहुँचे। दुनिया में जो कोई भी बड़ा परिवर्तन हुआ, कोई भी बदलाव आया है, वो किसी न किसी जिद का नतीजा है। इतिहास गवाह है कि आज तक जो भी इतिहास रचा गया है, वो किसी न किसी जिद के कारण ही बनाया गया है। फिर वो चाहे मिल्खा सिंह हो, महात्मा गांधी हो, हुसैन बोल्ट हो, रतन टाटा हो, या सरदार भगत सिंह हो। आज मैं कुछ ऐसे उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे बहुत सी मुसीबतों के बावजूद अपनी जिद में इतिहास रचा, बड़ा बदलाव लाया, सफलता के शिखर को छुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। विल्मा रुडोल्फ को बचपन में पोलियो था। डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया था कि ये लड़की आप जीवन में कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन विल्मा ने चलना नहीं, दौड़ने का सपना देख लिया और अपने आप से जिद की, चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनूंगी। विल्मा ने धीरे धीरे चलने की कोशिश शुरू की। कई बार गिरी, फिर उठी, कई बार गिरी, फिर उठी। वो बार बार गिरती रही और बार बार उठती रही, और इसे गिरने उठने के सिलसिले के दौरान उसने चलना सीख लिया, और फिर दौड़ना। और फिर एक दिन बचपन में पोलियो से ग्रस्त रहने वाली ये लड़की तमाम मुश्किलों से निकलते हुए सच में ओलंपिक में दौड़ प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। विल्मा ने पोलियो को बहाना नहीं बनाया, ना ही अपने सपनों को मुश्किल बताया, और ना ही अपनी मुश्किलों से डरकर, मुसीबतों से हार कर अपनी जिद को छोड़ा। तमाम चुनौतियों से लड़कर नामुमकिन को मुमकिन करके इतिहास बना दिया, दुनिया का सबसे तेज धाविका बनी। थॉमस एल्वा एडिशन। लगभग 1200 आविष्कार करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिशन की प्रतिभा को उनके शिक्षक भी पहचान नहीं सके। दिन रात कल्पना करने की दुनिया में खोए रहने वाले एडिशन को वे मंदबुद्धि मानते थे। इसी आधार पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। निर्धन परिवार में जन्मे एडिशन ट्रेन में अखबार बेचकर गुजारा करते थे। बिजली के बल्ब का आविष्कार करने के दौरान उनके सैकड़ों प्रयास विफल हुए। 9,999 बार ट्राई करने के बावजूद वो विफल रहे, लेकिन जब उन्होंने 10,000 बार ट्राई किया तो वो सफल हुए। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया और उन्हें भविष्य में ऐसा करने की सलाह दी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से जिद की कि वे बिजली के बल्ब का आविष्कार करके ही मानेंगे। एडिशन को अपनी कोशिशों पर पक्का यकीन था, इसलिए वह अडिग रहा। आसान नहीं होता अपनी इस बात पर अडिग रहना, पर जिसके इरादों में सच्चाई हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं झुका सकती। उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया और एक महान वैज्ञानिक बने। कर्नल सैंडर्स को अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष करना पड़ा।
उन्हें कभी स्टीम बोट में काम करना पड़ा, तो कभी इंश्योरेंस सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी, तो कभी रेल रोड में फायरमैन का काम करना पड़ा। KFC की शुरुआत करने से पहले इनके बनाए चिकन को एक दो नहीं लगभग 1000 लोगों ने नकारा। इनको भी लेकिन जिद आ गई थी कि एक दिन वो अपनी रेसिपी को पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। महज 7वीं पास कर्नल सैंडर्स के पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, उच्च शिक्षा भी नहीं थी, पास में धन भी नहीं था। फिर भी अपनी जिद से उन्होंने 1009 बार नकारे जाने के बावजूद तमाम संघर्ष और मुसीबतों की निराशाओं से निकलकर 62 इयर्स की उम्र में KFC रेस्टोरेंट खोल डाला और सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और सफलता के शिखर को छुआ। भारत में जिस उम्र में 60 वर्ष के लोग रिटायर होकर अपने घर आराम की जिंदगी गुजारते हैं, उससे भी ज़्यादा उम्र यानी कि 62 ईयर्स में कर्नल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत की। सारी दुनिया के सामने ये साबित किया कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की लगन और इच्छा शक्ति है और जिद है तो आप अपनी जिंदगी की तमाम बंदिशों को पार करते हुए आकाश की बुलंदियों को छू सकते हैं। और आज KFC के 118 देशों में 18,875 आउटलेट्स हैं। अगर तुम भी सफल होना चाहते हो, अगर तुम्हारे सामने भी कोई मुश्किलें आ रही हैं, तो उन पर काबू कर डालो। दोस्त, जब आदमी के अंदर जिद आ जाती है तो उसे फिर कोई मुश्किलें, कोई मुसीबत, कोई भी विफलता रोक नहीं सकती। जिद्दी व्यक्ति जो चाहता है उसे करके ही छोड़ता है, अपनी मंजिल को पाकर ही दम लेता है। जिद्दी इंसान को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है और सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है। जिद्दी बनो और इतिहास रचो। आप क्या बनना चाहते हो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी भी जिद है, मुझे 1 महीने तक लगातार प्रतिदिन आपके लिए एक वीडियो लेके आनी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप भी जिद्दी बनो और इतिहास रचो।